हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022, सीटेट, एचटेट, केवीएस, DSSB, HSSC की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर शिक्षण विधियों के सिलेबस की और शिक्षण विधियों के आगमन निगमन विधि की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले हम उर्दू के सिलेबस को भी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स के सिलेबस के साथ 4 वीडियो कंटेंट की भी हम डाल चुके हैं और हिंदी के सिलेबस की वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले किसी भी जो हमारा एग्जाम होता है उसके सिलेबस को समझना जरूरी है, इसलिए हमने सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अपलोड कर दिया है। आप सभी ने अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लेकर एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा सके। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में मैथ्स की सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और मैथ्स में भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था। इससे पहली जो वीडियो है उसमें काइंड्स ऑफ नंबर, वो काइंड्स ऑफ नंबर का ही ये सेकंड पार्ट है। उसमें कुछ जो हमारी संख्याएं थी, संख्याओं का जो वर्गीकरण था, उसमें कुछ संख्याएं बच गई थी, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। टारगेट आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स का टारगेट होना चाहिए आपका 30/30 और टोटल टारगेट 130 प्लस से एक भी बच्चे का कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आशा है कि आपके 130 प्लस नंबर रहेंगे और आप किसी भी एग्जाम्स को, जो हमारा टीचिंग एग्जाम है बेसिकली, उनको आप 130 प्लस के साथ टॉपर्स बनेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में किस किस चीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब है सम्मिश्र, यानी इसमें जो है हमारी जो रियल संख्या है, यानी वास्तविक जो संख्या है जिनका हम यूज करते हैं, वो वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनते हैं, और इमेजिनरी जो केवल और केवल हम अनुमान लगाते हैं, उनसे दोनों से मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। उन दोनों से मिलकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, उसको हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। और जो हमारा इमेजिनरी यानी जो काल्पनिक नंबर है, उसको हम डिनोट करते हैं आई से, यानी कि आयोटा। अब बात कर लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स भी फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक दशमलव संख्या वाले और एक होते हैं पूर्णांक। एक दशमलव संख्या वाले, एक होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए अब बात करते हैं दशमलव संख्या। फिर दशमलव जो संख्या है वो भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, यानी एक होती है परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन रेशनल नंबर कहते हैं। अब आप ये मत समझना कि रेशनल नंबर है तो इसे आर से डिनोट करेंगे, इसे आर से हम डिनोट नहीं करते, इसे हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। ये बात आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि एग्जामिनर इस बात को जानता है कि बच्चे रेशनल नंबर से मतलब आर से डिनोट बताएंगे, इसलिए ये याद रखना आप क्यों से डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय। अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर होते हैं, अब आप समझेंगे कि आई से डिनोट करेंगे, लेकिन इसे आई से डिनोट नहीं करते, इसे भी किससे डिनोट करते हैं? एस से। इसलिए इन दोनों का जो सिंबल है वो याद रखना आपको जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, डिटेलली स्टडी हम कर लेते हैं होते क्या है। वो संख्याएं जिनमें वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याएं शामिल हो। अब बात कर ली हमने वास्तविक संख्याएं जिनका हम यूज कर सकते हैं और काल्पनिक संख्याएं जिनका हम केवल और केवल अनुमान लगाते हैं। इसलिए हम आगे बात करते हैं, जो काल्पनिक है उसकी मैथ्स में आगे बात नहीं करेंगे, केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 + √-4। अब बात कर लेते हैं, इसमें जो ये 2 है ये वास्तविक संख्या है और ये जो रूट में -4 है ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। जब दोनों वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या मिल जाते हैं तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या है -∞ यानी माइनस अनंत से लेकर पॉजिटिव अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं में आएंगी। जैसे बात कर लेते हैं हम √7, 5/4, √10, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। मतलब अगर आपके सामने परिमेय संख्या हो, अब जैसे परिमेय, ये जैसे 5/4 है, परिमेय है, लेकिन और चाहे अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय जब दोनों मिल जाते हैं, अब देखो इसमें √7 क्या है? अपरिमेय है। 5/4 क्या है? परिमेय है।
चाहे परिमेय संख्याएं हो चाहे अपरिमेय संख्याएं हो, वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या केवल मात्र कल्पना कर सकते हैं, हम इसका यूज नहीं कर सकते, ना ही हम इसका मैथ में पढ़ते हैं। √-4, देखो जब भी आपके सामने कोई भी संख्या माइनस में हो और उसका रूट लिया जा रहा हो यानी वर्गमूल हो, तो हमेशा वो कौन सी होगी? काल्पनिक संख्या होगी। और रूट में जब -1 होता है उसको कहते हैं आयोटा, उसको क्या कहते हैं? आयोटा। और फिर देखो अब जैसे √-3 था, ये क्या था? √-3। अब √3 को एक तरफ ले लेंगे और रूट जो -1 है उसको एक तरफ ले लेंगे, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? √-1 को क्या कहते हैं? आयोटा। तो इसको क्या कह सकते हैं? √3 आयोटा। क्या कह सकते हैं? √3 आयोटा। ऐसे ही √5 आयोटा, √5 आयोटा, √4 आयोटा, क्योंकि इंटू -1 तो है और जो संख्या है उसका नाम ले लेंगे, जैसे 4 है तो √4 आयोटा। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जितनी भी संख्याएं वर्गमूल निकालने के लिए बोली जा रही हो और वो माइनस में हो, वो सब किस में चली जाती हैं? काल्पनिक संख्याओं में। किस में चली जाती है? काल्पनिक संख्याओं में। अब बात कर लेते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्या। अब दशमलव संख्या है जो उसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं? 2 पोर्शन, एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। अब इनके बारे में हम परिमेय और अपरिमेय यानी रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेलली स्टडी कर लेते हैं। अब आप आ जाइए परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या में लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये थोड़ा सा इनमें परिमेय और अपरिमेय आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आज उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए, परिमेय संख्याओं का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं क्यों से, और इसका नाम किससे स्टार्ट है? आर से, लेकिन आर से डिनोट नहीं करते, इसे क्यों से डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? क्यों से डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या है। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो, मतलब एक कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि पूर्णांक में क्या क्या आते हैं? नेगेटिव आते हैं और 0 आता है और पॉजिटिव, जो हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए चाहे माइनस के अंक हो चाहे प्लस के अंक हो, जब हम एक पूर्णांक, जैसे हमारे सामने 5 है, एक पूर्णांक हो गया और इसको दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं, तो जो हमें भागफल मिलता है, जो भी हमें यहाँ जो भिन्न मिलेगी, उसे हम कहेंगे क्या है? कि वो परिमेय संख्या है। P/Q यानी P कहाँ किस जगह पर है? यानी कि इसको कहते हैं न्यूमरेटर, अंश, और Q ये है डिनोमीटर यानी हर, अंश बटे हर के रूप में जिन्हें लिखा जा सके, मतलब अंश बटे हर के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने 2/3, इसको हमने लिख दिया अंश के और बटे में हर लिख दिया, लेकिन हर में क्या नहीं होना चाहिए? हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आपके सामने आ गया तो वो अपरिभाषित संख्या हो जाएगी और फिर उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? अब बात कर लेते आगे। कोई भी परिमेय संख्या 2 पूर्णांकों का भागफल है, मतलब एक ऊपर यानी अंश में होगा एक पूर्णांक और एक हर में पूर्णांक होगा। जैसे इसमें 2 ऊपर अंश का है और 3 हर का है, जिसका अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है। मतलब अंश तो कुछ भी हो सकता है, अंश तो 0 भी हो सकता है, लेकिन हर में 0 को छोड़कर बाकी हरफ कोई भी हो सकते हैं, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सारी प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत यानी 1 से लेकर अनंत तक थी, सारी प्राकृत संख्या किस में आएंगी? परिमेय संख्याओं में आएंगी। सारी जितनी भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कब बनी थी? पूर्ण संख्या जब हमने प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर लिया था तो पूर्ण बन गई थी। सभी पूर्णांक, मतलब चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो और चाहे पॉजिटिव हो, सभी भिन्न, भिन्न का मतलब है जो हमारे हम कहते हैं अटे बटे वाली संख्याएं होती हैं उनको, तो वो सारी भिन्न भी किस में आएंगी? परिमेय संख्या में। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है, मतलब रूट में संख्या तो हो लेकिन उसका पूरा पूरा जो है वर्ग निकल जाना चाहिए। जैसे हमने लिया 49, तो 49 किसका वर्ग है? तो 7 का। कितने का है? 7 का। तो ये जो 49 है ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। आया बात समझ में? पूर्ण वर्ग कैसे होते हैं? अगर इसमें से ये 49 यानी कि ये 52 होता और इसमें से पूरा पूरा जो है वर्ग नहीं निकलता तो वो हो जाती अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में? अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1, 2 ये कौन से? प्राकृत संख्या है। 0 कौन सी है? पूर्ण संख्या है। जैसे -5/-7 जो है वो कौन सी है? वो हमारी भिन्न है। भिन्न भी हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं।
अब बात कर लेते हैं रूट 25। रूट 25 में से कितना निकल जाएगा? वर्ग 5 निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को भी अगर हम आगे बांटना चाहें तो दो तरीके से बांटेंगे। कौन कौन से? एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या की अब बात कर लेते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या में P और Q में दोनों ही धनात्मक हो, या तो दोनों धनात्मक हो, जैसे 2/3 ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, या दोनों ही नेगेटिव हो, जैसे -7/-9 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो वो हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक में होता क्या है? हमारे सामने जो अंश और हर हैं, एक तो पॉजिटिव में होना चाहिए यानी कि एक प्लस में होना चाहिए, और एक नेगेटिव यानी कि एक माइनस में होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय। इसमें तो दोनों सेम जो चिन्ह थे वो थे धनात्मक में, लेकिन इसमें दोनों जो चिन्ह होंगे मतलब अंश में यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो हमारे अंक होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। अगर ऊपर पॉजिटिव है जैसे -2/7, ऊपर माइनस का है तो नीचे पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव का 7 है तो निगेटिव नीचे नेगेटिव का होगा यानी कि -9। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। क्वेश्चन तो यहां से आता है अक्सर कर। वो सभी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं को गिनती की जा सके। अब ये क्या चीज है? आप देखिए 5.325, हम अभी दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव लगा हुआ है, इसके बाद केवल कितने अंक है? 3 अंक, तो मतलब गिन लिए गए। दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो गिन लिए गए, तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। ये देखिए अगला एग्जांपल 4.32, दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक, तो गिनने में आ गए। मतलब दशमलव के बाद जब जितने भी अंक हैं अगर वो काउंटिंग में आ रहे हैं मतलब अनलिमिटेड नहीं है, तो वो हो जाती है हमारी परिमेय संख्या। अगर यही अंक अनलिमिटेड हो जाते हैं मतलब ये काउंटिंग में नहीं आ पाते कि कितने इसके दशमलव के बाद कितने अंक है पता ही नहीं चलता, तो वो हो जाती है हमारी अपरिमेय संख्या। अगर पता चल जाए, काउंट हो जाए तो परिमेय, अगर पता नहीं चले कि कितने हैं तो वो हो जाता है अपरिमेय। अब बात कर लेते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब है शांत तो नहीं हो रहे, कोई संख्या हमने भाग दी, जैसे हमने 10 को 3 से भाग दिया। किसको? 10 को 3 से भाग दिया, 3.333, मतलब आवर्ती 1 अरब की हो रही है, 3 की हो रही है। और कैसी हो रही है? मतलब अभी बाकी चलते रहेंगे, मतलब 3 डॉट का मतलब है कि आगे चलते रहेंगे, मतलब आवर्ती हो रही है लेकिन कितने वर्ड की? 1 वर्ड की हो रही है, और वो शांत नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को पुनरावृत्ति हो, मतलब जो भी दशमलव के सामने, अब जैसे 3 बार बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना, यानी बार बार वही वर्ड हो रहा है, तो वो हमारी हो जाएगी परिमेय संख्याएं। अगर यही दशमलव के बाद में अगर ये पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब हर अंक अलग अलग रहा, 3, 4, 5, 6, 8, 10, मतलब एक वर्ड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, वो हो जाता है जो हमारा हो जाता है कौन सा? अपरिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.333 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.3 बार, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार, तो ये हमारी परिमेय संख्या। अगर पुनरावृत्ति नहीं होती तो कौन सी हो जाती? अपरिमेय। कौन सी हो जाती? अपरिमेय। इन दोनों को आप एक साथ लेकर चलिए, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे के पॉइंट्स की। शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर पूछा जाए कि शून्य परिमेय है या अपरिमेय है तो क्या बताओगे? परिमेय संख्या। क्या बताओगे? परिमेय। परिमेय क्यों है? क्योंकि सारे जितने भी पूर्णांक थे, जितने भी पूर्ण थे, और जितनी भी प्राकृत संख्याएं थी और जितनी भी भिन्न थी वो किस में आ रही थी? परिमेय संख्या। और 0 जो है पूर्ण संख्याओं में भी आता है और 0 जो है पूर्णांक में भी आता है, इसलिए जो हमारी 0 है वो परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न मतलब जितनी भी हमारी अटे बटे की संख्याएं होती हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय, मतलब अगर आप 2 परिमेय संख्याएं लोगे जैसे 7/2 और 7/3, इन दोनों के बीच में काफी सारी अनंत अपरिभाषित मतलब अनलिमिटेड परिमेय संख्याएं आपको निकल के आ जाएंगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं मैंने आपको बता दिया कि जब रूट में कोई ऐसी संख्या हो जिसका बाहर वर्ग निकल जाए पूरा पूरा, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। वो सारी क्या होती है? परिमेय। जैसे रूट 121, इसका कितना निकल जाएगा? 11। कितना निकल जाएगा? 11, क्योंकि 11 11 121। रूट 49, इसका कितना निकल जाएगा? 7, क्योंकि 7 7 49। रूट 9 का कितना निकल जाएगा? 3। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। अगर रूट में संख्या होती जैसे रूट 52,
√52। अब इसका पूरा पूरा वर्ग बाहर नहीं निकल रहा तो ये हो जाएगी अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। जब पूरा पूरा वर्ग बाहर ना निकले तो वो अपरिमेय। सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक ये सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याओं की। किसकी बात कर लेते हैं? अपरिमेय संख्याओं की। इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख नहीं सकते, मतलब जो है न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर हम नहीं लिख सकते। कैसे? एग्जांपल दे, √7। अब ये √7 क्या है? अब √7 जो है रूट में ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग बाहर नहीं निकल रहा। √7 का नहीं निकल रहा भाई, √4 का हो सकता है 2, √9 का हो सकता है 3, लेकिन √7 का पूरा पूरा नहीं निकलना, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ये देखिए 0.5796 और ये 3 डॉट लगे हैं कि मतलब आगे तक भी ये चल रही है, मतलब अशांत है। और अशांत भी कैसे? अनावृत्ति, मतलब इसकी जो है रिपीटेशन भी नहीं हो रहा। अगर ये 5 5 5 रिपीटेशन एक ही वर्ड का होता तो ये जाता परिमेय में, लेकिन इसका तो रिपीटेशन ही नहीं। पहले 5 आ गए, फिर 7 आ गए, 9 आ गए, 6 आ गए, ऐसे ही दूसरे वर्ड्स आते रहेंगे। तो जब रिपीटेशन ना हो तो उसमें आती है अपरिमेय संख्याओं में। ऐसे दशमलव जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, मतलब निश्चित अंत किसका नहीं होगा? जो अनावृत्ति होगा, मतलब उसकी आवर्ती का मतलब है आना और अनावृत्ति का मतलब है बार बार नहीं आना, यानी कि वही वर्ड, एक वर्ड बार बार नहीं आता, मतलब वो दोहराए नहीं जा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 3.14322825 और फिर भी आगे तक भी ये चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक कोई वर्ड जो है बार बार नहीं आ रहा, अलग अलग वर्ड आ रहे हैं और वो भी अलग अलग तरीके से। अपूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जो है ये देखिए आप इसमें जो है रूट में संख्या है, लेकिन कैसी है? अपूर्ण, यानी कि √11 का कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। जो निकलेगा तो सही, लेकिन जो है पूर्ण नहीं निकलेगा, लेकिन √16 का निकल जाएगा 4 पूर्ण रूप में। इसे कहते हैं हम अपूर्ण वर्ग संख्या जो आती है, जो कर्णियां होती हैं, मतलब कर्ण में ये जो है, जो ये स्क्वायर होता है, अगर यहीं पर हम 3 लगा देते हैं तो ये हमारा क्यूब हो जाता है, यानी कि घनमूल हो जाता है। अब एक नोट्स डालिए आप कि पाई जो है अपरिमेय है, जबकि 22/7 और 3.14 जो है परिमेय है। यानी क्यों? ऐसा क्यों है भाई? हम तो आज से पहले सुनते आए कि 22/7 और 3.14 ही लेते हैं पाई की जगह, लेकिन असलियत में जो पाई का मान होता है वो 3.14 नहीं होता। हम अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इतना तक लेते हैं, ये बहुत आगे तक जाता है, जैसे 3.1415। और जब हमारा किसी चीज का अंत ना हो तो वो हमारी हो जाती है अपरिमेय, इसलिए पाई का अपरिमेय है। अगर खाली इसका पूछा जाए तो इसमें काउंटिंग में आ रहे हैं 2, तो जब काउंटिंग में आ जाते हैं तो वो हो जाती है हमारी परिमेय संख्या। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इस पर एग्जामिनर आपको फंसाता है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के गुण। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप एक परिमेय संख्या ये ली, एक परिमेय संख्या ये ली, जब इन दोनों का हम योग करेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा? एक दूसरी जो आएगी वो भी क्या आएगी? परिमेय संख्या। ठीक है जी। परिमेय संख्याओं को जोड़ कीजिए आप तो परिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर। अगर अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे, जैसे √7 - √3, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो क्या आया? अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या हो। आप देखिए ये 2 क्या है? परिमेय, प्लस √3 क्या है? अपरिमेय। तो जो दोनों का ये 2 + √3 आया, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अपरिमेय। अगर अब अगले पॉइंट्स की बात, अगर हमें किसी परिमेय संख्या को इच्छित भिन्न में या इच्छित हर में या इच्छित अंश में, मतलब जो हम चाह रहे हैं उस हर में, जो हम चाह रहे हैं उस अंश में कैसे बदलें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन आए 3/7 को ऐसी परिमेय संख्या में बदलिए जिसका हर कितना हो? 35। मतलब जो हमारी ये भिन्न थी, इसका हर हमें कितना करना है? 35 करना है। कितना करना है? 35 करना है। तो इसको कैसे करें? किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को समान संख्या से गुणा, मतलब जो आपको अंश है और जो हर है ऐसी समान संख्या से गुणा करो कि 35 लाना है। अब 35 कैसे आ सकता है? या तो गुणा करो या भाग करो। अब कितने साथ? अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35। अगर हमने जो यहां गुणा किया है वही ऊपर गुणा करना पड़ेगा, मतलब अंश और हर में सेम संख्या से गुणा या भाग देना होगा, यानी कि 3 × 5। तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। कितना हो जाएगा? 15 कितना हो जाएगा? 35। तो कितना हो जाएगा? 15/35। अब बात एक क्वेश्चन और की कर लेते हैं। 15/45 को ऐसी संख्या में बदलो जिसका अंश 5। अब हमें यहाँ कितनी है? बड़ी संख्या है और हम पे कितनी करवा रहा है? छोटी करवा रहा है, 5 करवा रहा है।
5 करवा रहा है तो कैसे करें? तो आप अगर इसको 3 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 पंजा 15 5। अब अगर ऊपर भाग दिया है सेम संख्या से तो नीचे भी सेम से भाग देना पड़ेगा ना। अब 3 से 45 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 3 एकम 3, 3 पंजा 15। अब बात कर लेते हैं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालें। अगर आपको दो संख्या दे रखी है तो उसके बीच परिमेय संख्या को कैसे निकालते हैं? मध्य की संख्या, पहली संख्या को आप लोगे और दूसरी संख्या को आप लोगे और बटे में 2 कर दोगे। जैसे 2 और 8 के मध्य परिमेय संख्या हमें निकालनी है तो 2 को और 8 को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। जैसे फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, तो कितना हो जाता है? 10 बटे 2। तो ये हमारी 5 जो है इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या है। 3 बटे 5 प्लस 2 बटे 2, अगर आप इन दोनों को भी जो है हम अगर जोड़ेंगे तो जो मध्य की आएगी कितनी आ जाएगी? 3 बटे 5 प्लस 2 बटे 5, इनके बटे में कितनी आ जाएगी? 2। तो जो भी आपका जोड़ आएगा वो हमारा हो जाएगा जो है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। यानी कि इसका हम बात करें तो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर की संख्या का। जैसे मान लें 10 लिया, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 10 एकम 10, 1 दूनी 2, यानी कि 8 बटे 10 तो ऊपर ही था और बटे में 2 था, बटे में 2 था तो 2 बटे 1 तो ये चला जाएगा 8 बटे 20। तो 2 चौको 8, 4 बटे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2 बटे 5 एक ऐसी संख्या है जो इनके बीच में जो है परिमेय संख्या होगी। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो डलते ही हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आप सभी बने रहना जो है, शुक्रिया।